अगर मैं आपसे कहूं कि एक घर ऐसा है जहां रात 12 बजे के बाद समय ही रुक जाता है, न घड़ी आगे बढ़ती है न रात खत्म होती है, और जो इंसान 12 बजे के बाद उस घर में फंस गया वो पूरी तरह जिंदा कभी बाहर नहीं निकल पाता, तो शायद आप कहेंगे ये सब झूठ है। मैंने भी यही सोचा था जब तक मैं खुद उस घर में नहीं रहा। मेरा नाम राघव है। शहर की भागदौड़ से मैं बहुत थक चुका था, इसीलिए गांव के किनारे एक पुराना सा घर बहुत सस्ते में मिल गया। लोग कहते थे घर पुराना है लेकिन बहुत शांत है। मुझे बस शांति चाहिए थी, इसीलिए बिना ज्यादा सोचे मैं वहां रहने चला गया। पहली रात सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही रात के 12 बजे मैंने देखा दीवार पे टंगी घड़ी टिक टिक करते करते अचानक रुक गई। मैंने मोबाइल देखा, उसमें भी समय ठीक 12 बजकर था। मैंने सोचा शायद बिजली की कोई दिक्कत होगी, लेकिन उस रात सुबह हुई ही नहीं। बाहर अंधेरा वैसे का वैसा ही रहा। मैं पूरी रात जागता रहा। घड़ी 12 बजकर, मोबाइल 12 बजकर, मेरी कलाई घड़ी 12 बजकर 0 मिनट। ऐसा लग रहा था जैसे समय एक ही पल में फंस गया हो। और तभी मैंने ऊपर वाले कमरे से किसी के चलने की आवाज सुनी, जबकि उस घर में मैं बिल्कुल अकेला था। किसी तरह सुबह हुई। मैं गांव के एक बुजुर्ग से मिला और घर के बारे में पूछा। घर का नाम सुनते ही उसका चेहरा बदल गया। वो बोला, बेटा, उस घर का मालिक रात ठीक 12 बजे मरा था। मैंने पूछा, फिर क्या हुआ? वो बोला, वो मरा नहीं, बस उसी समय में फंस कर रह गया। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। दूसरी रात में जानबूझकर जागा रहा। 11 बजकर 59 मिनट, 11 बजकर 59 मिनट 30 सेकंड। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाया, सब कुछ फिर से रुक गया। अचानक ऊपर के कमरे से एक आवाज आई, इतनी रात को जाग क्यों रहे हो? वो आवाज मेरे कान के बहुत पास से आई थी। मैं धीरे धीरे आईने के पास गया और मैंने जो देखा उससे मेरी सांस रुक गई। आईने में मेरे ठीक पीछे एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वो जिंदा नहीं था। वो बोला, मैं भी जाग रहा था जब समय रुक गया था। और जैसे ही उसने मेरा हाथ पकड़ा, मेरी घड़ी फिर से चलने लगी। टिक टिक टिक। जब सुबह मेरी आंख खुली तो घर बिल्कुल सामान्य था। घड़ी चल रही थी, समय आगे बढ़ रहा था, लेकिन गांव वालों ने कहा, राघव, वो तो पिछले हफ्ते उस घर में मरा हुआ मिला था। और आज भी उस घर में रात 12 बजे के बाद 2 घड़ियां रुक जाती हैं, एक उस बूढ़े की और एक